हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL का जो एग्ज़ाम हुआ था 24 दिसंबर 2021 को जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे उस एग्ज़ाम के अंदर आपका टोटल 9 रिफाइनरी का एग्ज़ाम हुआ था। 24 दिसंबर 2021 को टोटल जो 9 रिफाइनरीज जो है इंडियन ऑयल की अलग अलग, उन सभी का एग्जाम सेम डे में हुआ था, एक ही दिन हुआ था। तो वहाँ पे उन रिफाइनरीज में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे अलग अलग रिफाइनरी में, तो उनमें से कुछ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो मेरे को अलग अलग स्टूडेंट से पता चले हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन सारे क्वेश्चंस को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि जिससे कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में बेनिफिट मिल सके, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि आप किस तरह के क्वेश्चन जो है IOCL में पूछे जाते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर सकें। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में अर्थिंग पाइप किस मटेरियल की बनी होती है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें जो अर्थिंग पाइप होती है किस मटेरियल की बनी होती है, तो ये हमारी बनी होती है GI की, गैल्वेनाइज्ड स्टील की, सॉरी गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी होती है। अगला जो क्वेश्चन था, तो अगला क्वेश्चन था, जब इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर के जैसे चलने लगता है तो टॉर्क और स्लिप क्या होती है। तो जैसे हमारी इंडक्शन मोटर एज ए इंडक्शन जनरेटर के जैसे चलने लगती है, तो उसमें टॉर्क और जो स्लिप होती है दोनों क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, यानी कि हमारा टॉर्क भी नेगेटिव हो जाता है और स्लिप भी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, 440 वोल्ट के ट्रांसफॉर्मर में किस प्रकार की ग्राउंडिंग की यूज की जाती है। जो हमारा 440 वोल्ट का जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें किस प्रकार की ग्राउंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था आपको इसमें मेमो जो हमारे ऑप्शन थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको इसका सही आंसर पिक करना था। अगला जो क्वेश्चन था वो था, मेंटेनेंस पर्पस के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है इसमें मेंटेनेंस पर्पस के लिए हम किसका यूज करते हैं, आइसोलेटर का। यानी कि हम आइसोलेटर को जब भी हमको ट्रांसमिशन लाइन को मेंटेनेंस करना होता है तो हम सेफ्टी पर्पस के लिए किसका उपयोग करते हैं, आइसोलेटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आइसोलेटर इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था, हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में क्रिटिकल कंडीशन में जो हमारा जो मरीज होता है हॉस्पिटल में, वो इमरजेंसी वार्ड में किस कंडीशन में होता है, क्रिटिकल कंडीशन में होता है। तो वहां पे हमको सप्लाई कट की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि हमारी जो वहाँ पे सप्लाई जो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम यूपीएस का उपयोग करते हैं। तो इसकी यूपीएस का उपयोग करते हैं। तो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर्ज इंपीडेंस कितना होता है। तो हमारी जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके लिए सर्ज इंपीडेंस होता है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पावर ट्रांसफॉर्मर वर्क नियरली। जो हमारा पावर ट्रांसफॉर्मर है वो किस लोड पे वर्क करता है, तो अबाउट फुल लोड पे हमारा है वर्क करता है। उसी के साथ अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था, ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसमें हम जो शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ये किसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, तो हम ये करते हैं कॉपर लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए। उसी के साथ यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था हमसे यूपीएस की रेटिंग पूछी गई थी। जो हमारा अभी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो यूपीएस होता है इसकी रेटिंग किसमें होती है, तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पिक करना था कि ऑप्शन में केवीए था या किलोवाट था, ये आपको उस हिसाब से पिक करना था। अगला क्वेश्चन था, हाउ टू रिड्यूस कोरोना। तो आपको चार ऑप्शन थे, जो जो चार ऑप्शन थे उसमें से आपको बेस्ट पिक करना था, कोरोना को रिड्यूस करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा हम कंडक्टर की साइज बढ़ाते हैं, बंडल्ड कंडक्टर का यूज करते हैं, तो हमारे काफी सारे मेथड होते हैं। तो यह जो क्वेश्चन था हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको सही ऑप्शन पिक करना था। अगला जो क्वेश्चन था वो था, थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट में कौन सा फेज सीक्वेंस होता है। जो हमारा थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसमें पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होता है। अगला क्वेश्चन था, जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड होती है इसका आपको क्या पूछा गया था, तो फॉर्मूला पूछा गया होगा या फिर न्यूमेरिकल पूछा गया था इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन था, जो इस्केमिक ट्रिगर होता है ये क्या होता है। तो हमारा जो इस्केमिक ट्रिगर होता है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। ये आपको सही ऑप्शन पिक करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, डीसी मशीन में रिटार्डेशन टेस्ट क्यों किया जाता है। तो जो हमारी डीसी मशीन होती है उसमें रिटार्डेशन टेस्ट स्ट्रे लॉसेस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसी के साथ आपको जो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो आपको जब मेंटेनेंस करते हैं तो सबसे पहले हम किसको ऑपरेट करवाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे सही सीक्वेंस अरेंज करना था। तो यहाँ पे हमको जो सबसे पहले जब मेंटेनेंस पर्पस के लिए ट्रांसमिशन लाइन का जब हम मेंटेनेंस करते हैं तो सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करते हैं, उसके बाद आइसोलेटर को करते हैं और फिर चार्जिंग जो करंट होती है उसको ग्राउंड करने के लिए हम अर्थिंग स्विच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये इसका सही सीक्वेंस था। उसके अलावा यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था,
सर्किट ब्रेकर के ओपन होने के बाद जो वोल्टेज सर्किट के कॉन्टेक्ट के बीच आती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे इसका सही आंसर टिक करना था। अगला क्वेश्चन था, एक वेबर बराबर कितनी फील्ड लाइंस होती है? तो एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल, या फिर हम इसी को क्या लिखते हैं? फील्ड लाइंस लिखते हैं। अगला क्वेश्चन था, नो लोड पर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है? तो जो हमारी नो लोड होता है उस पर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.2 लेगिंग होता है। नेक्स्ट था हमारा कि सबसे सेवियर फॉल्ट कौन सा होता है? जो हमारा सबसे सेवियर का मतलब होता है सबसे खतरनाक जो फॉल्ट होता है वो कौन सा होता है? तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पिक करना था। अगर ऑप्शन में ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड था तो आपको ये टिक करना था, और अगर ये नहीं था तो आपको ट्रिपल लाइन यहाँ पे टिक करना था। ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट एक और वो था, ट्रांसफॉर्मर में शॉर्ट सर्किट के दौरान किस वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है? तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है जब हम इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो इसमें लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था, स्विच को किस में कनेक्ट किया जाता है? जो हमारा स्विच होता है इसको फेज में हम कनेक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे फेज यहाँ पे सही आंसर टिक करना था। नेक्स्ट था, साइन वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? जो हमारी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म होती है इसका फॉर्म फैक्टर पूछा गया था, तो ये होता है 1.11। अगला क्वेश्चन था, यूपीएस की रेटिंग किस में होती है? तो हमारा जो यूपीएस होता है उसकी रेटिंग आपको यहाँ पे टिक करनी थी कि किलोवाट में होती है केवीए में होती है। ये आपकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट या फिर स्किन इफेक्ट दोनों में से एक की डेफिनेशन पूछी गई। तो आपको ऑप्शंस में 4 डेफिनेशन दी गई होगी, तो उसमें से आपको जो भी एग्जाम में पूछी गई थी या तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की डेफिनेशन पूछी गई होगी या स्किन इफेक्ट की, वो यहाँ पे आपको सही टिक करना था। अगला क्वेश्चन था, अल्टरनेटर एक्साइटेशन फेलियर हो जाने पर कौन सी रिले का उपयोग किया जाता है? जब हमारा अल्टरनेटर का एक्साइटेशन फेल हो जाता है तो उसके लिए हम कौन सी रिले का उपयोग करते हैं? तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पिक करना था कि आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके अलावा जो अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट वो था, यूज ऑफ आईडीएमटी रिले, जो हमारी इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले होती है इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो नॉर्मली तो हम इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, लाइन करंट को यहाँ पे लाइन करंट के लिए, कि जो हमारी लाइन करंट है वो हमारी अपनी सेफ वैल्यू से ऊपर यानी कि एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी सेफ वैल्यू से एक्सीड कर जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी? आईडीएमटी रिले ऑपरेट हो जाएगी और ये सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करवा देगी। तो यानी कि ये क्या करते हैं, हमारी जो करंट फ्लो करती है ट्रांसमिशन लाइन को उसको यहाँ पे उसको मेजर करने का काम करती है, उसको देखती रहती है। जैसे अगर हमारा कोई फॉल्ट होता है, अगर हमारी सेफ वैल्यू से एक्सीड करती है वैल्यू, तो ये हमारी रिले क्या हो जाती है? सर्किट ब्रेकर को कमांड देती है और ये हमारी क्या करती है? सर्किट ब्रेकर जो हमारा सर्किट होता है उसको ओपन कर देता है। तो अगला क्वेश्चन था हमारा, 3 फेज इंडक्शन मोटर में कोगिंग कब होती है? तो यहाँ पे आपको कोगिंग बतानी थी कब होती है। तो ये होती है हमारे जब स्टेटर के स्लॉट्स रोटर के स्लॉट्स के बराबर हो जाते हैं तब हमारी क्या होती है? इंडक्शन मोटर में कोगिंग होती है। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था, डिप्रिसिएशन फैक्टर आपसे फॉर्मूला पूछा गया था। तो डिप्रिसिएशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है इल्यूमिनेशन ऑन द वर्किंग प्लेन एट द इनिशियल स्टेज डिवाइडेड बाय इल्यूमिनेशन ऑन द वर्किंग प्लेन। तो आपको ये यहाँ पे सही फॉर्मूला टिक करना था। अगला क्वेश्चन था, इंडिया में एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है? तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज होती है। अगला जो क्वेश्चन था ये था, इंसुलेटर की लोकेशन क्या होती है? जो हम लाइन में इंसुलेटर लगाते हैं ये कहाँ लगाते हैं? तो ये हम टावर्स और कंडक्टर के बीच में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन था, इंडक्टर में एनर्जी स्टोरेज से जो रिलेटेड था आपका एक न्यूमेरिकल था, यानी कि जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोरेज जो होती है कितनी होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। या तो आपसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया था या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपसे पूछा गया था। तो जो भी था वो इससे, लेकिन इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था, कंट्रोल रूम में कंट्रोल पैनल पर कार्य करते समय फर्श पर क्या बिछा होना चाहिए? जो हमारा जब हम कंट्रोल रूम में काम करते हैं, जो कंट्रोल पैनल पर जब काम करते हैं तो उसमें क्या, उसके नीचे हमारे फर्श जो होता है उस पर क्या बिछा होना चाहिए? रबर का मैट बिछा होना चाहिए। तो ये आपको सही ऑप्शन टिक करना था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था, जो प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होता है इसका पावर फैक्टर कितना होता है? तो आपको पता है कि जब प्योर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस से दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, जब यानी कि cos 90, यानी कि जब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे हमारा पावर फैक्टर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था, थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा लॉसेस किसमें होते हैं? जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है इसमें लॉसेस किसमें होते हैं सबसे ज्यादा? तो ये होता है हमारे बॉयलर में। अगला क्वेश्चन था, अल्टरनेटर में लार्ज पावर से प्रोटेक्शन के लिए कौन सी रिले का उपयोग किया जाता है? जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसमें लार्ज पावर से प्रोटेक्शन के लिए कौन सी रिले उपयोग की जाती है? तो ये हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग पिक करना था कि आपको 4 ऑप्शन क्या दिए हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था, ट्रांसफॉर्मर वर्किंग प्रिंसिपल। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है।
उसके बाद यहाँ से हमको पूछा गया था गैस टरबाइन का फ्यूल क्या होता है। तो नॉर्मली हमारा जो गैस टरबाइन का जो फ्यूल होता है नेचुरल गैस होता है। ये भी हमको ऑप्शन में से पिक करना था। आपको ऑप्शन में अलग अलग गैस दी होगी, जैसे कि हमारा एक नेचुरल गैस दिया होगा या फिर आपको एक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दिया होगा। ऐसा आपको अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको सही ऑप्शन पिक करना था नेचुरल गैस। उसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन था थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कौन नहीं बढ़ाता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें कि आपको तीन तो हमारे थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा था जो हमारा थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी नहीं बढ़ाता है। तो वो यहाँ पे हमको सही ऑप्शन चूज करना था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन कराने के लिए जो हमको जो नेसेसरी कंडीशंस होती है वो क्या होती है। तो आपको कोई सी भी चार इक्वेशंस, चार जो यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं, आपको कौन सा ऑप्शन दिए होते हैं वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सारी कंडीशंस बता दी है कि हमारा पोलैरिटी सेम होना चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, फेज वोल्टेज सेम होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और R/X रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो आपको जो भी ऑप्शन था वो आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सही पिक करना था। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये था एच टाइप माउंटेड सब स्टेशन जो होता है वो कौन सा होता है। तो एच टाइप जो माउंटेड सब स्टेशन होता है ये हमारा आउटडोर सब स्टेशन होते हैं। अगला क्वेश्चन था पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए फेज एडवांसर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए फेज एडवांसर के रूप में इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था आपसे अगला क्वेश्चन था कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से रिलेटेड आपको दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड से रिलेटेड पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन राइट हैंड से रिलेटेड पूछा गया था। आपको इसमें डायरेक्शन बताने की जो हमारा थंब होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट फिगर किसको रिप्रेजेंट करती है और मिडिल फिगर किसको बताती है। तो इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से पूछा गया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था ये था गुड एंड बैड कंडीशन में सिलिका जेल का कलर क्या होता है। जो हमारा जब सिलिका जेल जब अच्छी होती है, नहीं होती है, गुड कंडीशन में होती है तो उसका कलर पूछा गया था, और बैड कंडीशन खराब कंडीशन में कलर पूछा गया था। तो गुड कंडीशन में ब्लू कलर की होती है और बैड कंडीशन में पिंक कलर की होती है। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये था नॉर्टन करंट किसे कहते हैं। तो नॉर्टन करंट क्या होती है, हमारी शॉर्ट सर्किट करंट को क्या कहते हैं, नॉर्टन करंट कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन था ये था हमारा थर्मल पावर प्लांट की जो ब्लेड की जो एफिशिएंसी होती है उसका आपको फॉर्मूला पूछा गया था। तो जो भी आपके ऑप्शंस में सही फॉर्मूला था वो यहाँ पे आपको टिक करना था। अगला क्वेश्चन था हाई प्रेशर के लिए कौन से बॉयलर का यूज किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे दो तरह के बॉयलर होते हैं, एक वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है। जो हमारा फायर ट्यूब बॉयलर होता है लो प्रेशर का होता है, और हाई प्रेशर के लिए हम वाटर ट्यूब बॉयलर का यूज करते हैं। अब वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर भी हम काफी सारी 5 से 6 कैटेगरी के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे ऑप्शन के अंदर क्या नाम दिया हुआ था। उसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन था एससीआर में कितनी लेयर होती है। तो एससीआर में नॉर्मली हमारी 4 लेयर होती है, पीएन। उसके बाद अगला क्वेश्चन था जर्नल बियरिंग इज यूज टू। तो हमारा जर्नल बियरिंग है, ये हमारा मेनली तो शाफ्ट होती है उसको, उसकी रोटेटिंग शाफ्ट होती है उसको सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये हमारा जो ऑप्शन पे डिपेंडेंट था हमारा, जैसे एक जर्नल बियरिंग हो गया और थ्रस्ट बियरिंग, दोनों का यूज पूछा गया था। तो हमारे दोनों ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। मेनली तो हमारा जर्नल बियरिंग तो रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये हमारा डिपेंड करेगा कि ऑप्शन हमको क्या दिए हुए, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सही आंसर को टिक कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था सर्ज टैंक का उपयोग किस पावर प्लांट में यूज किया जाता है। जो हमारा सर्ज टैंक होता है हाइड्रो पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था यह था 1 केवी के लिए कौन सा सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है। तो हमारा 1 केवी के लिए हमारा एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में प्राइमरी का जो वोल्टेज, प्राइमरी की जो पावर थी वो 200 वाट थी, तो सेकेंडरी में कितनी पावर होगी। तो आपको पता है जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है पावर को चेंज नहीं करता है, वोल्टेज और करंट को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, लेकिन पावर हमारी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे जो जितनी पावर प्राइमरी में थी उतनी ही पावर हमारी क्या रहेगी, सेकेंडरी में रहेगी। तो 200 वाट ही इसका आपको सही ऑप्शन पिक करना था। उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो इम्पीडेंस होता है, तो इस इम्पीडेंस से रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। आपको ये सारी वैल्यूज जो है क्वेश्चन में दी हुई थी, आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करना था और न्यूमेरिकल को सोल्व करना था। तो इससे रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन था ये था हमारा फ्यूज मटेरियल किसका बना होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन डिपेंडेंट था, क्योंकि आपको ऑप्शन में टिन या लेड दिया होगा या सिल्वर दिया होगा, तो जो भी हमारा ऑप्शन दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सही ऑप्शन टिक करना था। उसके बाद एक क्वेश्चन था HRSG। HRSG का मतलब होता है हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर। इसमें कितने भाग में काम करता है, ये हमारा कितने भाग में काम करता है। तो ये हमारा 3 भाग में काम करता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन था
बैटरी में फुल चार्ज कंडीशन में नेगेटिव प्लेट पर क्या होता है, जब हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज कंडीशन में होती है तो इसकी नेगेटिव प्लेट पे क्या हो जाता है, स्पंजी लेड हो जाता है। तो ये आपको सही ऑप्शन पिक करना था। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है, केवीए में होती है। अगला क्वेश्चन था यदि ट्रांसफॉर्मर में कॉपर लॉसेस जो दिए हुए 4000 वोल्ट दिए हुए और आयरन लॉसेस 3000 वाट है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में टोटल लॉसेस कितने होंगे। तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम कंडीशन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, हमारा आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होते हैं। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो टोटल लॉसेस क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3000 प्लस 3000 बराबर 6000 वोट हो जाएगा। हमने यहाँ पे आयरन लॉसेस को क्यों लिया, क्योंकि हमारे फिक्स जो लॉसेस होते हैं, तो हमने इसी को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, हमको इसी को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था जब वेट को कंसिडर नहीं करेंगे तो कौन सी बैटरी को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये भी हमारा ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था कि हमको ऑप्शन किस प्रकार दिए हुए थे। अगला जो क्वेश्चन था फुल्ली चार्ज कंडीशन में बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। जब हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज होती है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.250 से लेकर के 1.280 के बीच में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था सिंक्रोनस मोटर में लीडिंग पावर फैक्टर कब होगा। जब हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है इसमें लीडिंग पावर फैक्टर कब होगा, तो जब हमारा ईवी इज ग्रेटर देन वी हो जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा। एक क्वेश्चन था हमको अमीटर की रेंज एक्सटेंशन से रिलेटेड कि अगर हमको अमीटर की रेंज को बढ़ाना है तो उसके शंट में रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड आपके पास एक न्यूमेरिकल था, तो उस न्यूमेरिकल के हम लिए हमको इस फॉर्मूले का यूज करना था जो होता है आर एस एच बराबर आर एम अपॉन में एम माइनस वन। यहाँ पे एम क्या होता है, मीटर का रेसिस्टेंस होता है, और आई क्या होता है हमारा आई अपॉन में आई न्यू अपॉन में आई ओल्ड होता है। ये यहाँ पे आपको फॉर्मूला होता है। उसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल फेज वाइंडिंग के कारण रिजल्टेंट टॉर्क कितना होता है। जो हमारे सिंगल फेज मोटर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सिंगल फेज वाइंडिंग होती है तो उसके कारण रिजल्टेंट टॉर्क हमारा कितना होता है, जीरो होता है। इसी कारण हम क्या करते हैं उसमें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाती है, तभी हमारा क्या होता है, रोटेटिंग टॉर्क रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे डेवलप होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ जीके के भी क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हैं। तो वो थे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से राज्य में स्थित है। तो ये हमारे सिक्किम के अंदर है। सिक्किम को कौन सा आर्टिकल के तहत भारत में शामिल किया गया था। तो ये हमारा ऑप्शन पे डिपेंड था कि ऑप्शन क्या दिए हुए थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था हमारा 26 नवंबर 1947। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949 को, यहाँ पे 49 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि वर्तमान में सीसीआई के अध्यक्ष कौन है। तो ये हमारा अशोक कुमार गुप्ता, यहाँ पे इसका सही आंसर था। आईएमएफ की बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था। तो ये लिया था निर्मला सीतारमण जी ने। अगला क्वेश्चन था मासीराम को भारत का चेरापूंजी कहा जाता है, ये कौन से राज्य में स्थित है। तो ये हमारा मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था पल्लव शैली के मंदिर रॉक कट किसके शासनकाल में बनवाए गए थे। तो ये हमारा महेंद्र वर्मन के शासनकाल में बनवाए गए थे। तो दोस्तों ये कुछ 72 के आसपास क्वेश्चंस थे जो अलग अलग रिफाइनरीज में पूछे गए थे। मैंने सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिख करके जो क्वेश्चंस मेरे को पता चले अलग अलग स्टूडेंट्स हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे आपके सामने आपको बता दिए हैं। तो आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करके आप जो भी पेपर देने जाते हैं आईओसीएल का उसको अपनी इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करके जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले और भी पेपर का सॉल्यूशन इस चैनल पे देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।